बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको फाइंड करना बताया था कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला होता है c/a। इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने गिवन दी हुई है x² + px + q = 0 और नीचे आपके पास डिफरेंट उन्होंने रिलेशंस दिए होंगे। इन रिलेशंस की वजह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह ये एक मैंने दो रिलेशन लिखे हुए हैं, x α² + β² और सेकंड पार्ट देखें कि α³ β + α β³ है। ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास क्वेश्चन दी गई है इसमें से आपने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। ये दोनों फाइंड करने के बाद आपने फिर दोबारा इस रिलेशन पर आना है जो आपको गिवन दिया गया है। तो सबसे पहले बेटा देखिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। x² + px + q = 0। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी p, c की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आएगी q। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने का फार्मूला आपको क्या बताया गया था, α + β = -b/a। अब मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा बीटा इस क्वेश्चन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो रूट्स का ही हमें सम करना होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया -b/a। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, b की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है p और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आपके पास -p वैल्यू आ जाएगी अल्फा + बीटा की। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा दो रूट्स दिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला बेटा आपके पास क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है आपके पास q और a की वैल्यू कितनी है 1, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी q, अल्फा बीटा आपके पास आ गया q। अब आपके पास इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट दिए जाएंगे 1 2 3 4 डिफरेंट पार्ट आपको आपकी बुक में नजर आएंगे। तो मैं अभी फिलहाल क्या करूंगा, फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करूंगा। तो उन सब के लिए आपने क्या करना है कि ये काम सब के लिए सेम रहेगा, अल्फा + बीटा भी सेम होगा, अल्फा बीटा भी सेम रहेगा। उसके बाद मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। मेरे पास है जी α² + β²। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन वैल्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सहारा लेने के लिए मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि इस फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकें। अब α² + β² की जगह पर हम क्या लिखेंगे, α + β² - 2α β। ठीक है जी, ये आपके पास α² + β² जब भी आएगा तो उसकी जगह पर आपने क्या पुट करना है, α + β² - 2α β। अब ये α + β² - 2α β कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है α + β²। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, α² + β² + 2α β। ये फार्मूला से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमें यहाँ पर ये नंबर चाहिए दो, α² + β²। तो हम इसको इधर ही रहने देते हैं, 2α β को आप लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। α β² - 2α β = α² + β²। ये ऐसे ड्राइंग होगा आपके पास। ठीक है ना, α² + β² की जगह पर मैंने ये लिख दिया, डायरेक्ट आप लिख देंगे इसको ये सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देखेंगे ये आपके पास एक ऐसी फॉर्म आ चुकी है जो कि आपके पास वैल्यूज भी इसकी मौजूद है, अल्फा + बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पुट वैल्यूज। ठीक हो गया जी। अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है ये आपके पास -b, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी -b² - 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जी q, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास q। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन तो स्केल की वजह से क्या हो जाएगा, p² - 2q। ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया α² + β² का। मेरे ख्याल में इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो ये आपके पास क्या आ गया, α² + β² = p² - 2q। ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है जी, α³ β और प्लस α β³। ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन देखें क्या आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है और बीटा कॉमन आ रहा है।
तो अंदर आपके पास क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी अभी हमने सॉल्व किया जो कि आपके पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2q है। तो यहाँ पर आप लिखे थे पी स्क्वायर माइनस 2q। वो आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्यू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, वो भी सेम हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन चेंजिंग क्या आई है कि ये क्वेश्चन आपके पास अब चेंज हो गया है। उसमें भी इस तरह के आपको डिफरेंट रिलेशंस दिए जाएंगे, उसको आपने सिंपलीफाई करना होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है, चेंज हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। 4 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कहा कि अल्फा और बीटा इस क्वेश्चन के रूट्स हैं। फार्मूला क्या होता है जी, -b/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है जी -5 है। ठीक है जी, पुट कर दें 4 माइनस और माइनस प्लस 5/4 आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। आप इसको जरा बॉक्स में बंद कर लें ताकि ये क्लियर नजर आए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है मिश्रण निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, c/a। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 6/4। इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6/2। ये आपके पास अल्फा बीटा आ गया। देखिए जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी, -b आई थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू q आई थी। वहां पर आपके पास वैल्यूज क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि आपके पास इक्वेशन भी चेंज हो गई थी। उसके बाद फिर आपने ये देखा कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफरेंट पार्ट आपको दिए जाएंगे। कि मैंने 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है शायद, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको आप राइट करें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। अब जब अल्फा बीटा को आप अल्फा के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बीटा। बीटा को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो इसको आप तरतीब देकर भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि 5/4 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है जो कि आपके पास 3/2 है। आप 3/2 भी यूज कर सकते हैं और 6/4 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे वो एक दूसरे के साथ इजीली कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं 6/4 ही राइट कर देता हूँ। अब देखिए कि जब डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई बाय इस टर्म को आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 4/6 बनेगा ये आपके पास। ठीक है जी। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। आप अगर 3/2 पुट करेंगे तब भी आपके पास आंसर ये आएगा, अगर आप 6/4 पुट करेंगे तो तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। इस तरह से बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इसके जितने भी पार्ट हैं इंतहाई आसान पार्ट है। बाज़ औक़ात ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं, मुफ्त के ये एक किस्म के नंबर कंसीडर किए जाते हैं, और शॉर्ट के अंदर तो अक्सर ये आए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 1 और 2 के अंदर जिस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर करना है। तो इसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग आई है कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है, ये आपके पास चेंज हुई है। बाकी ये जो प्रूफ करने वाला वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एल, और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एम, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी आपके पास। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या होंगे, -b/a। ये फार्मूला मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है,
m है और a की वैल्यू आपके पास कितनी है l है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस m और l। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या होता है बेटा कि अल्फा और बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है c ओवर a। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी है n और a की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है l, अल्फा बीटा भी आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी। अब हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड करने के बाद हमने देखना होता है कि हमने मालूम क्या करना है, तो इसके अंदर आप ये एक्सप्रेशन मालूम करेंगे। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा एलसीएम लिया जाएगा इसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3 का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, उसकी जगह पर हमने क्या पुट करना होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा की जगह पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या करेंगे माइनस m ओवर l, माइनस m ओवर l पुट करेंगे, होल का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास n ओवर l डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास n ओवर l होल का स्क्वायर, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई कैसे किया जाता है इसको आपको सबको पता है कि इसको इस टर्म का हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, या अब ये डिवाइड है तो उसको जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी।